रियल नंबर्स। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं पहले। अब रियल नंबर्स समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। कुछ बेसिक ये आपको 9th में 7th में 8th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी रिवाइज करते हैं। तो इंटीजर्स की बेसिक डेफिनेशन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स। अब यहाँ एक नया टर्म आया कि भाई ये होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर आर द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मतलब एग्जांपल के तौर पे 0 1 2 3। इसी तरह एक होता है नेचुरल नंबर्स। पहले नेचुरल नंबर्स थे, उसके बाद में 0 ऐड हुआ तो फिर उसको हमने होल नंबर बोल दिया। तो ये क्या है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब आप इसको इंटीजर्स को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि ये आपका 0 है, ये 1 2 3, तो इस तरफ क्या है पॉजिटिव। अगर यही होल नंबर्स इस तरफ भी हो जाए यानी नेगेटिव भी हो जाए, जैसे कि -1 -2 एंड सो ऑन अप टू माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, तो ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, होल नंबर पॉजिटिव ही होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। वो तो इंटीजर की डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंटीजर। होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में आया तो होल नंबर्स आर पॉजिटिव बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4, पीछे थोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर यही होल नंबर लाइन के पीछे भी जाए तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ये आपका इंटीजर हो गया। तो इंटीजर की डेफिनेशन फिर से एक बार देख लें, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर। अब एक नया टर्म आएगा यहाँ पे, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीजर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। integers can be written in the form of p by q where q is not equal to 0। मतलब वो इंटीजर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख दें और q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर q 0 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रैशनल नंबर क्या हो गए आपके, वो इंटीजर्स जो p बाय q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q 0 नहीं हो। तो एग्जांपल के तौर पे आप ले लें 3/2, ये आपका क्या हो गया रैशनल नंबर। 4 भी होगा क्योंकि 4/1 ही 4 होता है, तो ये भी रैशनल नंबर हो गए आपके। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 7/3, ये सारे आपके क्या हो गए रैशनल नंबर। मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखना है। अब जैसे आप कहेंगे 16/4, जाहिर सी बात है इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4/1 यानी p by q के फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अब एक आपका टर्म है इर्रेशनल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन सिंपली यही है कि द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर वो इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल बताएं, तो एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। जैसे कि अंडर रूट में 7 हो गया, अभी अगर सिर्फ 7 था तो इसको 7/1 लिख सकते थे, तो ये रैशनल नंबर है। सिर्फ 7 कह रहे थे तो भाई ये आपका ये क्राइटेरिया नेचुरल नंबर का भी फुलफिल कर रहा है, होल नंबर का भी कर रहा है और इंटीजर का भी कर रहा है, क्योंकि हमने नंबर लाइन देख ली है। पर ये अंडर रूट में 7 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा और वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ये आपका इर्रेशनल हो जाएगा। एक बेसिक चीज़ है इर्रेशनल नंबर का, एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर कोई बाय चांस से प्राइम नंबर है और वो स्क्वायर रूट के अंदर है तो इर्रेशनल ही होता है। एक ही एग्जांपल है,
और फिलहाल अभी आगे जैसे और चीज़ें आएंगी तो हम डिस्कस करते चलेंगे। अब हमने यहाँ पे एक टर्म और यूज़ किया था, प्राइम नंबर, तो बस इसको डिस्कस कर लें फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो प्राइम नंबर क्या है आपका? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 आर नोन एज प्राइम नंबर। तो नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। तो इसके एग्जांपल्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये आपके प्राइम नंबर हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इट इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, लेकिन ये 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो आपका सवाल है कि सर 1 क्यों नहीं होता है प्राइम नंबर? तो अगर आप सिंपली देख लें, 6 है, यहाँ 8 है, इसके आप फैक्टर निकालें तो इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और यहाँ इसको 2 इंटू 2, 2 2 4 ये आप लिख सकते हैं। पर अगर 1 भी प्राइम नंबर होता तो यहाँ पे फैक्टर्स में तो हम इसको इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार भी लिखेंगे तो ये कभी फिनिश नहीं होगा, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कंसिडर करते। अब लास्टली देखते हैं रियल नंबर क्या है। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे ही नंबर लाइन पे आते हैं। अब जैसे आपका 7/3 है तो डेसिमल में समथिंग आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 3.14 है, कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें रियल नंबर है। मतलब नंबर लाइन पे अगर कुछ भी आ रहा है तो वो रियल नंबर होगा।